नमस्कार दोस्तों। मैं मोबाइल डॉक्टर राकेश अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज ये एक हमारे पास सेट आया हुआ है, रेडमी का नोट 7 प्रो है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसके अंदर सिम नहीं चल रही है। तो सेंसर और डिस्प्ले में गैप होने की वजह से कई बार ये निशान आ जाता है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर सिम है, वो चल नहीं रही है। तो हम इसके अंदर सिम इंसर्ट करते हैं। सिम इंसर्ट करने के बाद भी सेम कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले IMEI नंबर चेक करेंगे मोबाइल के अंदर, और उसके बाद उसके अंदर बेस बैंड चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं बेस बैंड वर्जन है वो अननोन दिखा रहा है इसके अंदर। तो कोई भी मोबाइल के अंदर अगर IMEI नहीं है या बेस बैंड नहीं है या दोनों ही नहीं है या कोई भी एक नहीं है, तो उस कंडीशन में कोई भी सिम शो मोबाइल नहीं करेगा। ये बात आप ध्यान रखना। सिम ना दिखाना और नेटवर्क ना आना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसमें सिम नहीं शो हो रही है। तो सिम क्यों शो नहीं हो रही है? क्योंकि बेस बैंड वर्जन है वो इसका अननोन है। तो चलिए एक बार बोर्ड को निकाल के एक बार डायग्नोस कर लेते हैं अच्छे से। किसी ने अच्छे से चेक किया है इसको, अच्छे से, इन द सेंस नेटवर्क सेक्शन पे अच्छे से काम हुआ है। माइक्रोस्कोप पे लेके चलता हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, CPU और eMMC वाला एरिया तो बिल्कुल फ्रेश है, पावर वाला एरिया बिल्कुल फ्रेश है। यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन में ये 4GPF पे काम हुआ है, रिबोलिया चेंज करके देखा है किसी ने। और यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन में भी काम हुआ है। लेकिन आप ये देखिए, यहाँ पे ये बोर्ड है, ये ब्रेक है, ये यहाँ से टूटा हुआ है। बोर्ड है वो टूटा हुआ है। तो फ़ोन के गिरने से ऐसी कंडीशन आई है, एक्सीडेंटल केस है। तो ऐसे केस में इस बोर्ड को रिपेयर करने की हम कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर बोर्ड ब्रेक है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारे पास एक ये दूसरा बोर्ड है जिसमें कुछ आईसियाँ नहीं हैं, हम इसको रेडी करेंगे उसकी मदद से। क्योंकि अगर इस जो ब्रेक बोर्ड है इसको अगर हम बेसबैंड बना लेंगे तो नेटवर्क नहीं आएगा, फिर नेटवर्क बनाने में हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अंदर लेयर से ये नहीं पता कि कितने प्रिंट हैं वो टूटे हुए होंगे। तो हम इस मदरबोर्ड में, आप देख सकते हैं बोर्ड तो ये वैसे फ्रेश ही है, लेकिन इसके अंदर क्या है, पावर और VPH कॉइल और CPU eMMC तीन चीज़ नहीं है। और यहाँ से ये लेयर वगैरह चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लेयर अंदर से कोई प्रिंट वगैरह टूटे हुए हों। ऐसा चेक करने के लिए थिनर डालते हैं हम। काफ़ी टाइम से ये बोर्ड मेरे पास स्क्रैप बोर्ड में पड़ा हुआ था, तो ये चीज़ें रखनी पड़ती हैं हमें अपने पास, पता नहीं चलता कब ज़रूरत पड़ जाए। तो इसमें पावर IC नहीं है जो चार्जिंग IC का भी काम कर रही है इस मॉडल के अंदर। 6150 6150 PM। तो बिल्कुल सही तरीके से उठाया हुआ है। पहले अगर मैंने ही उठाया होगा तो सही तरीके से पावर को उठाया है, सारी बॉल बराबर हैं। तो हम ऐसा करेंगे, ये बोर्ड है, इसकी पावर वाली शील्ड नहीं उखड़ी हुई, सिर्फ नेटवर्क सेक्शन पे काम हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं, इसकी पावर को ज्यों का त्यों उठाने की कोशिश करेंगे और उस बोर्ड पे फिक्स कर देंगे। रिबोलिंग वाला टाइम हमारा बच जाएगा अगर ऐसा हो गया तो जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, हैंड स्किल आपकी अच्छी हो जाती है, तो मोबाइल रिपेयरिंग में टाइम बचना शुरू हो जाता है दोस्तों।
शुरू में अगर हमें पावर ही चेंज करनी होती है तो उसको रिवॉल्व करने में ही आधा एक घंटा हमारा ख़राब हो जाता था, और उसके बाद रिजल्ट मिलता नहीं मिलना वो एक आगे की प्रोसेस होती थी। तो आप प्रैक्टिस करिए दिन रात, तो आपका समय बचना शुरू हो जाएगा, रिपेयरिंग उतनी ही आसान लगनी शुरू हो जाएगी आपको। तो नया पेस्ट डाल के जैसे ही पावर अच्छे से हिलने लग जाएगी तो एकदम से हम इसको उठा लेंगे। इसके लिए आपको महंगी चिमटी नहीं होनी चाहिए, होममेड हैंडमेड चिमटी होनी चाहिए, जो मोबाइल डॉक्टर सन्नी भाई ने हमें पैसे बचाने के बहुत तरीके सिखाए हैं। उन्होंने सिर्फ रिपेयरिंग ही नहीं सिखाई, उन्होंने टूल बनाने भी सिखाए हैं और पैसे बचाने के बहुत सारे तरीके बताए हैं। चलिए, ज्यों की त्यों पावर को उठाया है और ज्यों का त्यों दूसरे बोर्ड पे हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। ये पावर हमारी लग गई है। अभी वीपीएच कॉइल को भी हाथों हाथ निकाल लेते हैं इसी बोर्ड से। इस बोर्ड में आईसी तो टेस्टेड है क्योंकि बोर्ड तो चल रहा है हमारा। और दोस्तों, आई स्कैन करना ज़रूरी है। आप लोगों ने देखा होगा इस मदरबोर्ड में अगर हम ढंग से ना देखते तो ये टूटा हुआ बोर्ड हमें दिखाई नहीं देता, और हम इसके नेटवर्क सेक्शन में लगे रहते जैसे पहले कोई लगा हुआ था। तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। समय बचाओ, अच्छी वे में मेहनत करो। हमारे चैनल से जुड़े रहोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा मेरा प्रॉमिस है। मेरे चैनल पे दी हुई 5 मिनट भी आपकी कभी ख़राब नहीं जाएंगी। ऐसा कंटेंट कभी भी अपलोड नहीं करूँगा जिससे किसी को गुमराह करें या कुछ भी ऐसा हो। सिर्फ जो रियल चीज़ें हैं वही शो करेंगे आपके पास, क्योंकि ज़िंदगी में जो इंसान कभी गुमराह हुआ होता है ना किसी दूसरे की वजह से, वो दोबारा वो दूसरों के साथ ऐसा कभी नहीं करता, और यही मेरा हाल है। अभी हम सीपीयू को भी ज्यों का त्यों उठाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। मैं कई बार ऐसा करता हूँ, जो पेस्टेड सीपीयू नहीं होते उनमें आज आपको भी दिखा देते हैं वीडियो के अंदर। पावर तक तो ठीक था, उससे पहले मैं सिर्फ स्टार्टिंग में सिर्फ पीएमआई उठाता था और बिना रिबोल करे लगाता था। आज मैं आपको पावर तो मैंने लगा के दिखाई है 6150, और वो सही लगी नहीं लगी उसका रिजल्ट थोड़ी देर में आएगा। सीपीयू को भी हमने ज्यों का त्यों उठा लिया है, और यहाँ से भी सीपीयू बिल्कुल एक्यूरेट उठा हुआ है, सारी बॉल बराबर हैं। तो हम सीपीयू को ज्यों का त्यों इसके ऊपर बिठा देते हैं। जब सारी बॉल बराबर ही हैं तो फिर एक बार ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये ट्राई आज मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, पहले भी मैंने बहुत बार ऐसा किया है। एक सीपीयू को उसी बोर्ड से उठा के उसी बोर्ड में तो लगाया है, लेकिन जब सन्नी भाई को एक बार ऐसा करते देखा है हमने कि दूसरे बोर्ड में भी लगाया जा सकता है, उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस आया अपने अंदर। तो सीपीयू लग चुका है हमारा। रिवॉल्व हमने सीपीयू भी नहीं किया और पावर भी नहीं की। तो अभी एक बार बूटिंग चेक करते हैं, बोर्ड को ठंडा करके एक बार बूटिंग चेक कर लेते हैं दोस्तों। बूटिंग रहनी चाहिए। सीपीयू लगा है, एमएमसी एंड रैम है वो नहीं लगी हुई है। तो बूटिंग हमारी 45 से लेके 100 के बीच में रहनी चाहिए, स्टक होनी चाहिए। क्वालकॉम सीपीयू है, अटकनी चाहिए। तो एक बार कैमरा सेट कर लेता हूँ, डीसी मशीन वाला कैमरा सेट नहीं कर रखा अभी। तो आप लोगों को बूटिंग दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें तो वैसे ही हमने जो आईसी लगाई हैं वो एकदम से सडनली शिफ्ट की हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं उसको, आपको दिखना ज़रूरी है। मोबाइल रिपेयरिंग में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी
जो पॉसिबल भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल भी नहीं है। चलो, हमारा डीसी पावर सप्लाई का कैमरा आ गया है। अब हम चेक करेंगे इसकी बूटिंग। बूटिंग रहनी चाहिए 45 और 100 के बीच में स्टक होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये कोई बूटिंग नहीं ले रहा है। कुछ तो बूटिंग लेनी चाहिए थी इसको। ये देखिए दोस्तों, हमने उल्टा लगाया है तो भी ये कोई एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा। इसका मतलब हमारी केबल में खराबी है। हमने एक साइड लगाया तो भी 0 0 था और दूसरी साइड लगाया तो भी 0 0 था। तो इसका मतलब ये है कि हमारी केबल ख़राब है। और ये देखिए, हम अब डायरेक्ट कनेक्ट करके देखते हैं तो अभी दोस्तों ये दिखा रहा है कि 0.33 का ऑटो एम्पियर दिखा रहा है। तो बटन दबा के देखते हैं एक बार। बटन दबाने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो इसका मतलब है कि बोर्ड में कहीं ना कुछ गड़बड़ रही है। या तो हमारी, देखो पावर तो हमारी ओके है क्योंकि ओके बोर्ड से निकाली है, या तो वो सही से लगी नहीं, या कुछ ना कुछ और उग चुकी हुई है, या कहीं ना कोई कंपोनेंट सोल्डर वगैरह भी फंस जाता है कई बार रिपेयर करते टाइम, ऐसा भी होता है। बोर्ड तो ये साफ़ सुथरा था, पोर्ट पे था शायद ये किसी टाइम। चलो मीटर में देख लेते हैं एक बार, शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। वीपीएस पे तो ओके है, सॉरी वी बैट पे तो ओके है। रिवर्स में 1500 से प्लस आ रही है और यहाँ पे वी बैट पे भी ओके है और वीपीएच पे भी ओके है। तो दिक्कत कहाँ है, एक बार दोबारा चेक करते हैं, क्योंकि दिक्कत तो कुछ है ही नहीं, कुछ ना कुछ बाई मिस्टेक हुआ है। एक बार दोबारा चेक करते हैं। हाँ, अभी सॉर्टिंग नहीं शो हो रही है। और अभी हम बटन दबा के चेक करते हैं। अभी सॉर्टिंग शो नहीं कर रहा और बूटिंग हमारी ये देखिए स्टक हो गई है। दोबारा से चेक करते हैं, 76 पे स्टक हो गई है, यानी बिना रिवॉल्व किए हमारी पावर और सीपीयू एकदम ओके लगे हुए हैं। अब हमारा अगला स्टेप है ईएमसी को लगाना। तो लगाने से पहले एक बार हम ईएमसी उतारेंगे। जो कि तो उतारने के लिए, सारी बॉल बराबर उतारने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पेस्ट ज़रूर डालनी है इसमें और उसके बाद हिला के देखनी है। एक बार ईएमसी को हिला के देखना है, जब वो हिल जाए तब एकदम से उठाना है। लेकिन उसके लिए चिमटी ये होनी चाहिए ट्वीज़र, जो हमारी, आप मार्केट से 1000 रुपये की ट्वीज़र ले आना, वो भी इतना अच्छा काम नहीं करती। ये 120 रुपये वाली ट्वीज़र है जिसको मॉडिफाई करना सिखाया सन्नी भाई ने। हम 500 की ट्वीज़र से भी कभी कंपोनेंट नहीं लगते ढंग से। इसको उठाने में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, 2 3 बॉल उधर इधर उधर हो गई हैं, बड़ी छोटी हो गई हैं। तीसरे नंबर की बॉल छोटी है एक तो। जो बॉल छोटी है उन पे शोल्डर लगाते हैं। थोड़ा शोल्डर मिला दिया उसमें तो अब उसका साइज बिल्कुल ओके हो गया है।
तो हमारी जो छोटी बॉल थी वो बड़ी हो गई हैं सारी। और अभी मदरबोर्ड पे भी देखिए एक बॉल बड़ी है। तो सारा ध्यान रखना ज़रूरी है। अब मदरबोर्ड पे अगर एक बॉल बड़ी है तो आसपास की 3-4 बॉलों को ये टच होने नहीं देगी। और अगर आईसी में बॉल छोटी है तो वो बड़ी बॉलों की तुलना में वो चिपक नहीं पाएंगी। तो एक बॉल को हमने काट के छोटा कर दिया जो बोर्ड पे बड़ा था, और जो 3 बॉल आपस में इधर उधर हो गई थी, छोटी हो गई थी, उनको भी हमने आपस में मैच कर लिया है, मिला लिया है। अब हम हमारी एमएमसी को फिक्स कर देते हैं। ये भी बिना ही रिबॉल किए हमने फिक्स करी है। तो अभी हमारा मोबाइल है वो ऑन हो जाना चाहिए। बोर्ड को ठंडा करके और फिर से चालू करके देखते हैं। यहाँ से वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड की है ताकि आपके समय को बचाया जा सके। तो अभी आप देख सकते हैं मोबाइल हमारा ऑन हो गया है। तो तीनों आईसी बिना रिबॉल किए हुए हमने लगाई हैं और हमारा मोबाइल है वो कंप्लीट ऑन होने जा रहा है। चार्जिंग में लगा देते हैं, क्या पता कोई बैटरी लो हो, ध्यान नहीं है कितना परसेंट थी। तो दोस्तों सेकंड लो को आ गया है। यहाँ पे हमने 8 गुना तक स्पीड बढ़ा रखी है। तो ये काफ़ी देर के बाद सेकंड लो को आया था हमारे पास। तो ये जो हमारा मोबाइल है वो कंप्लीट ऑन हो चुका है। हमारा ये वही मोबाइल है, विद डाटा ऑन हो गया है। इसी को स्वैप करना बोलते हैं दोस्तों, जब एक सीपीयू एमएमसी को हम दूसरे। तो ये देखिए इसमें आईएमईआई नंबर हमारे शो कर रहे हैं, वो तो उस बोर्ड में भी शो कर रहे थे। तो अब हम देख लेते हैं एक बार कि सेटिंग में हमारा बेस बैंड आया या नहीं आया। बेस बैंड वर्जन, तो ये देखिए ये बेस बैंड वर्जन है, ये हमारा कंप्लीट ओके हो चुका है। तो इस कंडीशन में मोबाइल हमारा जो मोबाइल है वो सिम उठा लेगा आसानी से। अब हम एक बार सिम डाल के इसको नेटवर्क को चेक करते हैं। सिम अब उठा रहा है या नहीं, क्योंकि पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया है। जो बेस बैंड अननोन था वो ओके हो गया है। उस मदरबोर्ड में वो हमारे लिए बहुत मुश्किल था और नेटवर्क सेक्शन से बोर्ड टूटा हुआ था। तो हमने ये डिसीजन सही लिया या गलत लिया, सिम शो नहीं कर रहा। एक बार निकाल के दोबारा डालते हैं सिम को। स्लॉट चेंज करके ट्राई करते हैं एक बार। नमस्ते भैया, गुड मॉर्निंग, राम राम। तो दोस्तों अभी भी हम एक बार सिम दोबारा डाल के ट्राई करते हैं। और ये देखिए सिम शो की है। मोबाइल की जो प्रोसेसिंग है काफ़ी स्लो हो गई है। माई के फ़ोन में कई सेट ऐसे होते हैं जो स्वैप के बाद प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, तो वो रीसेट करने पड़ते हैं। बट अभी
हम इसको रीसेट नहीं करेंगे। तो सिम तो शो हो गई है दोस्तों, लेकिन नेटवर्क इसमें नहीं आया है। हम एक बार चेक करते हैं नेटवर्क का, नेटवर्क सेलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा 2G 3G 4G पे। दोस्तों हमारा प्रीफर्ड नेटवर्क सेलेक्ट भी हो रहा है, लेकिन इसके अंदर मोबाइल के अंदर नेटवर्क नहीं आया है। जिन जिन लोगों को MI का बोर्ड स्वैप किया है जिन्होंने, और उनको 4G नेटवर्क नहीं मिला, उनके लिए अब जो ये पार्ट है वो उनके काम आने वाला है। अगर वो समझ पाएंगे तो क्लियरली, तो मैं भी नहीं शो करूँगा। कोई स्वैप करने के बाद अगर किसी के साथ दिक्कत आए तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा आप लोगों को। तो इस मोबाइल के अंदर अभी नेटवर्क नहीं आ रहा है, सिम शो हो गई है। नेटवर्क सेक्शन जबकि बिल्कुल ओके है, छेड़ा हुआ भी नहीं है, बिल्कुल सील्ड है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर किसी को प्रॉब्लम समझ आ रही है तो कमेंट सेक्शन में अभी अभी कमेंट करें, ना कि पूरी वीडियो देखने के बाद। अभी कमेंट करके बताएं कि क्या दिक्कत हो सकती है इसमें, 4G नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा। दोस्तों कोई ख़ास इशू नहीं है इसमें। एक छोटा सा काम हमें करना है, उसके बाद इसके अंदर नेटवर्क आ जाने चाहिए। अगर नेटवर्क सेक्शन ओके है तो स्वैपिंग की कंडीशन में आप क्रिस्टल पे काम करें, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है वीडियो में। अभी हमने इसके ऊपर काम किया है और अब दोबारा से बोर्ड को ठंडा करके और अगेन हम नेटवर्क को एक बार चेक करेंगे कि नेटवर्क आया कि नहीं आया। दोस्तों ये फ़ैन लेके आने के बाद भी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई है, नहीं तो बोर्ड को ठंडा करना बड़ा परेशानी का काम रहता था। बट अभी सिर्फ 10 सेकंड में बोर्ड ठंडा हो जाता है अपना। अब हम एक बार फिर से चेक करेंगे कि नेटवर्क आया या नहीं आया। तो हमने सिम डाल ली है और मोबाइल को ऑन कर दिया है। दोस्तों ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कैसी लगती है हमारी वीडियोस, कुछ सीखने को मिलता है, आपका टाइम तो वेस्ट नहीं होता, वीडियो की लेंथ ज़्यादा तो नहीं होती, या फिर वीडियो छोटी तो नहीं होती, या समझने में तकलीफ़ होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। जैसा आपको लगता है ना वैसा बताएं। उससे क्या है कि वो रिव्यू हैं आपके, उससे हमें सुधार करने का मौका मिलेगा। हम चाहते हैं कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे चैनल पे काम कर रहे हैं, तो आप लोग हमें सुझाव दें, आप लोग हमें सपोर्ट करें, ताकि हम
और बेटर कर पाएँ और बेस्ट कर पाएँ और एक बहुत अच्छा चैनल हम क्रिएट कर पाएँ। एक ऐसा चैनल जहाँ पे लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ सीखने को मिलता हो और मोटिवेशन मिलता हो कुछ करने के लिए। ये 4 साल की मेहनत है दोस्तों, जो आपने आज इस वीडियो के अंदर देखी है, वो 4 साल की मेहनत है दोस्तों। तो अभी नेटवर्क अभी भी नहीं आया, तो एक बार नेटवर्क की सेटिंग चेक करते हैं। तो ये देखिए, हमने 4G को ओके नहीं किया था, 2G 3G जो पिछली बार दबा के छोड़ दिया था वही दबा हुआ था। तो 4G को हमने ओके कर दिया है और अभी ये देखिए 4G नेटवर्क हमारे फ़ोन में बिल्कुल ओके आ गया है। तो दोस्तों रिव्यू ज़रूर डालें प्लीज़, रिक्वेस्ट आप लोगों से। वीडियो बनाना भी बहुत मेहनत का काम है, बहुत टाइम लगता है आप तक पहुंचाने में। तो आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमेशा हमारी उम्मीद पे खरे उतरोगे, जैसा हम कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, आपको वीडियो देख के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेटवर्क आ गया है, कॉल लग गई है। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।